नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्ट नाम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार के अंदर लैंड सर्वे कर रही है, तो लैंड सर्वे डिपार्टमेंट जो इसकी है, उन्होंने क्या किया, 7,000 से अधिक लोगों को अपने नौकरी से निकाल दिया और ये घोषणा कर दी कि अब इसकी गणना जो है रिक्ति में की जाएगी और नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें इसकी बहाली होगी। तो इस तरह की क्यों हुई और ये लोग धरने पे बैठे थे, तो धरने में बैठने पर क्या इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो इसको हम लोग एक तरफ से समझेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जॉब का क्राइसिस है कि जॉब लोगों को मिल नहीं रहा है और इतने सारे जॉब मिलने के बावजूद भी लोग त्राहिमाम हैं। इसके बाद इस तरह के इतने इतने ज्यादा 7,7480 लोगों का डेटा आया है, लेकिन विभाग ने ऐसा कोई डेटा दिया नहीं है। वैसे हम ट्वीट भी देखेंगे विभाग का कि उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, बिहार में जो संविदा इसकी जो भर्ती हुई थी, संविदा पे भर्ती हुई थी और इसका पेमेंट अच्छा खासा था, 30,000 से 32,000 पेमेंट था और सरकार ने 7480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। और देखिए, अभी 7480 है और इससे पहले भी 108 लोगों को इसी धरना के क्रम में बर्खास्त किया था। तो बिहार सरकार ने धरने पे बैठे 7480 विशेष सर्वे संविदा कर्मियों के खिलाफ तो सख्त एक्शन लेते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है और राज्य सरकार की ओर से उन्हें 3 सितंबर शाम 5 बजे तक धरना बंद करने की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद भी धरना पर बैठे कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो देखिए, 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक मोहलत दी गई, तो वो अपने सेवा में लौट आए, लेकिन जो जो नहीं लौट कर आए उनका देखिए, कई दिनों से हड़ताल चल रहा था, कई सारी मांगे इनकी थी। तो 7,000 से ज्यादा विशेष संविदा कर्मियों के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है और राज्य सरकार ने अंतिम मोहलत देने के बावजूद हड़ताल पर बैठे रहने और काम पर न लौटने की सजा देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी। ये संविदा कर्मी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है और जानकारी के अनुसार हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने राज्य सरकार से कॉन्ट्रैक्ट को 7 साल तक बढ़ाने और ईएसआईसी कर्मचारी बीमा निगम की मांग की थी। जानकारी के लिए बता दें कि ईएसआईसी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और जो मेडिकल, मैटरनिटी और विकलांगता आश्रित लाभ प्रदान करती है। जिस देखिए, प्रति माह 21,000 या उससे कम की कमाई करने वाले कर्मचारियों को कवर करता है। देखिए, इसमें क्या था कि इन लोगों को था कि मतलब विशेष सर्वे के लिए ही नियुक्त किया गया था। इन लोगों का परेशानी ये थी कि अगर सर्वे समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो इन लोगों अपना टेन्योर बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। और लेकिन मांग पूरी ना होने की वजह से राज्य सरकार के खिलाफ बीते 16 अगस्त ये लोग हड़ताल पर बैठे थे। साथ ही इन कर्मियों का आरोप लगाए गए थे ये विशेष संविदा कर्मियों को भी गुमराह कर रहे थे और लोगों को भी गुमराह कर रहे थे और सर्वे का कार्य बाधित करते, जिसके बाद सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और 7,000 से ज्यादा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी। हालांकि सरकार ने इस कार्रवाई के पहले 3295 संविदा कर्मी जो वापस लौट चुके थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको नौकरी में बरकरार रखा। लेकिन कई लोग उस वक्त भी धरने पर बैठे, जिसके बाद 30 अगस्त को उन्होंने धरना बंद करने और वापस लौटने के लिए अंतिम मोहलत देते हुए 3 सितंबर के शाम 5 बजे का समय दिया था। इसके बावजूद इन कर्मियों ने सरकार की बात नहीं मानी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और इस सख्त कार्रवाई में 7480 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग की एक ट्वीट। देखिए, ट्वीट क्या है, 3 सितंबर का ही ट्वीट है और आवश्यक सूचना पुनः एक और अंतिम अवसर देते हुए 3/9/2025 शाम की संध्या 5 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने का अवसर दिया गया था और हड़ताल पर वापस लौटे 3295 कर्मियों के अलावा शेष हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि संविदा पर नहीं लौटे 7,000 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त हो गई और 3295 जो लौट गए उनकी सेवा बरकरार रहे। तो एक लेटर भी निकाला था इन्होंने कि भू अभिलेख व माप निदेशालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के माध्यम से हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष संविदा कर्मियों से कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों विभाग ने दिया था। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिया था, निदेशालय की वेबसाइट में अपनी ओर से की गई थी। साथ ही इसके पूर्व में दिनांक 30/8/2025 को संध्या 5 बजे तक पुनः एक और अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 3/9/2025 की संध्या 5 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने हेतु अवसर दिया गया था। निर्धारित तिथि एवं समय पर 3295 संविदा कर्मियों के द्वारा कर्तव्य पर वापस लौटकर जो कार्य किया जा रहा है तो उनको तो रखा गया और शेष सभी जो हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख परिमाप निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई, इसका आदेश निर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संविदा समाप्त किए जाने के संविदा कर्मियों के पदों को रिक्त घोषित करते हुए उन सभी पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही इस माह के अंत
करने और उक्त संदर्भ में आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे जॉब को समाप्त कर दिए, इतने सारे 7400 आप देख सकते हैं कि 7480 लोगों को यानी 7500 लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई। जहाँ की जॉब के लिए आदमी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से वहां भटक रहे हैं, वहीं इतने सारे लोगों की सेवा अचानक समाप्त हो गई है कुछ मांग के कारण से। तो इस पर आप सरकार के अगेंस्ट में या पक्ष में क्या करना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।